ना तो तुम जासूस हो और ना ही सारिका। तो फिर ये मुफ्ती बहानी के पेरोल पर है और इसी ने लड़कियों के कमरे से इंफॉर्मेशन चुराई और फिर जबार वगैरह को भिजवाई, जिसके बाद उर्दू बोलने वाले बंगालियों का इकबाल मोहल्ले में कत्लेआम हुआ और फिर ढाका यूनिवर्सिटी में होने वाले मामलात की तमाम अतला यही मुफ्ती नेटवर्क को देता है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता। गुनाह हो गया। हमरे मुंह पे पैसे फेंक के गया है। 2 टके का शायर गुलफाम। मैडम, सारा मंसूबा खाक में मिल गया आपका। फौजियों ने पकड़ लिया आपके जासूस गुलफाम को। नजरिए में प्यादों की हैसियत शतरंज की बिसात पर पड़े, मोहरों से ज्यादा कुछ नहीं। एक गुलफाम मर जाए तो 1000 नए पैदा हो जाए। लाहौर से एक एडमिशन हुआ है, जीनत। तू जानता है इसको? लाहौर में हर लड़की की सारी मालूमात थोड़ी है मेरे पास। बहरहाल यहीं आ रही है ना ढाका यूनिवर्सिटी, अब देख लेंगे। ऐसे नाम तो बहुत हसीन है, जीनत। काश के नाम की तरह खुद भी हसीन हो। बंगाल के गैरतमंद सपूत हर लम्हा हमारी मदद करने को तैयार है। मुफ्ती बहानी के जुल्म से बचाने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. Are you ready to defend your country? Yes, sir. माई वेरी डियर स्टूडेंट्स, आज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मेरा आखिरी दिन है। मेरे हस्बैंड ढाका में सिविल सर्वेंट है और गवर्नमेंट ने मेरी पोस्टिंग भी ढाका यूनिवर्सिटी में कर दी है। आप लोगों के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा यादगार रहेगा। रियली? तुम वहाँ हॉलीडेज पर आ रही हो? नहीं मैडम, कोई हॉलीडे नहीं। एक्चुअली जो मेरे फादर है ना, उनकी पोस्टिंग ढाका में हो गई है। दिस इज अमेजिंग। तो बस ठीक है, तुमसे ढाका में मुलाकात होती है। मैडम तुम भी जा रही हो ना? ऑफ कोर्स, हाँ, मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। तो साथ जाना ही होगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे बगैर रह पाओगी। तुम दिल लगा कर पढ़ना, लोगों की परवाह बिल्कुल ना करना। तुम तो जानती हो लोगों का काम ही बातें करना है। मैडम, मैं लोगों की परवाह बिल्कुल नहीं करती। मुझे तो बस अफसोस है कि आप जा रही हैं। मैं तुम दोनों को बहुत मिस करूंगी। Gentlemen, welcome. Especially Lieutenant Murtuza Wali from FF Regiment and Captain Ishtiyaq from Aviation. ढाका से राजशाही तक हालात गैर मामूली है। The situation is tense. दुश्मन ने हमारे ही कुछ लोगों को अपना जहर पिलाकर हमारे खिलाफ जंग के हालात पैदा कर दिए।
आज से आप भूल जाएं आपके सूबे, रेजिमेंट या शहर से हैं। चाहे आप बलोच रेजिमेंट से हैं या फ्रंटियर फोर्स से, एविएशन से या आर्मर कोर्स से, हम सब एक पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक सैक्रिफाइस करने के लिए आज यहाँ ढाका में बैठे हैं। अभी क्लियर? यस सर। ज़ुबार साहब, हिंदुस्तान के बारे में कुछ बताइए ना। कैसी सेवा की उन्होंने? हिंदुस्तान तो हमारा दूसरा घर हो गया है। हुस्न और शबाब की बहारें देख कर आए हैं। हाय, इस गोली और बारूद के गूंज में जब हुस्न और शबाब के गंगा में उतरा ना, तो बंगाल की कसम मजा आ गया। सांसों की माला पे सिमरूं जब्बार का नाम। वाह वाह ज़ुबार वाह साहब, साहब। क्या कहने। वाह। रूपा ने बहुत दिल लगाया हमारा। एक बात ध्यान से सुनो, रूपा कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है। हमारी खास दोस्त बन गई है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शाब, आप फिक्र ना करें, उन्हें एक दफ़ा आने तो दें। बंगाल की मेज़बानी सारी ज़िंदगी याद रखेगी। सांसों की माला पे सिमरूं जब्बार का नाम। यार कल से यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। ये गुलफाम नहीं नजर आ रहा, बददस्तूर नाराज है। यार देख, गुलफाम ने अपने पहली मोहब्बत का सानिया नहीं भूला, वो सारी उम्र बदजन रहेगा। तू उसको छोड़, ये देख तेरी एक्साइटमेंट डबल हो जाएगी। क्या है ये? यार ढाका यूनिवर्सिटी की फाइनल लिस्ट छपी है। हाँ तो क्या खास बात है इसमें? अरे आंखें खोल के पढ़ो, लाहौर से एक एडमिशन हुआ है। जीनत, तू जानता है इसको? अरे लाहौर में हर लड़की की सारी मालूमात थोड़ी है मेरे पास। बहरहाल यहीं आ रही है ना ढाका यूनिवर्सिटी, देख लेंगे। ऐसे नाम तो बहुत हसीन है, जीनत। काश के नाम की तरह खुद भी हसीन हो, जीनत। तुम्हारा ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। सुनरी पवन सुनरी घटा चुनरी उड़े छेड़े हवा सुनरी पवन सुनरी घटा चुनरी उड़े छेड़े हवा मैं तो उड़ने लगी बादलों की तरह दिल मेरा क्यों मचलने लगा मैं तो उड़ने लगी बादलों की तरह दिल मेरा क्यों मचलने लगा सुनरी पवन सुनरी घटा चुनरी उड़े छेड़े हवा
जागती आंखों में है चेहरा वो ख्वाब सा, धड़कन के साथ कहीं मेरे रहती है वो, खिलते हुए फूलों में कहीं हंसती है वो। ढूंढने को इसे झूम के मन मेरा, दिल ये किस राह को ले चला। सुनो पवन सुनो घटा, बस में नहीं ये दिल मेरा। कैसी चाह इस मन में है, ये दिल मेरा उलझन में है। हुआ क्या जो घबराऊं मैं, खुद से क्यों शर्माऊं मैं। जो बन है बुझारत क्या, कैसे समझूं इसे, कैसी बेताबी है किसको बतलाऊं मैं। बेकरारी अजब है बदन में मेरे, क्या इसकी करूं मैं दवा। सुनरी पवन सुनरी घटा, मैं तो उड़ने लगी बादलों की तरह, दिल मेरा क्यों मचलने लगा। अरे बाप रे बाप, आपने तो फरूक साहब के मुक्ति हेडक्वार्टर को असले की फैक्ट्री बना दी है। इतना असला देख के तो फारूक साहब एकदम खुश हो जाएंगे। हमने तो सारी जिंदगी इतना इकट्ठा असला नहीं देखा। तुमने अभी जीवन में देखा ही क्या है? खैर, फारूक साहब की ख्वाहिश थी कि ढाका यूनिवर्सिटी को बारूद का हेडक्वार्टर बना दिया जाए। तो असले की पहली किस्त हिंदुस्तान से आ चुकी है। अब ये असला तो ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टोर हो जाएगा। मसला ये है कि ये जो लाखों की तादाद में बुलेट्स और ये पिस्टल्स हैं, इनको कहाँ छुपाया जाए। तो ये किताबें हमारे किस काम की? मैडम जी, भेजे में बात नहीं घुस रही। शोला, ये किताबों का असले से क्या लिंक? वाह 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 मैडम, आपने तो कमाल कर दिया। बाहर किताब और शोला अंदर मौत। ये किताब हमारा हथियार भी है और हथियार छुपाने की सबसे खूबसूरत जगह भी। जाओ जाके फारूक साहब और जब्बार साहब को बता दो कि ढाका यूनिवर्सिटी में इतना बारूद और आरडीएक्स आ चुका है कि पूरे ढाका में कयामत बर्पा करने के लिए काफी है। ओ ये बंगला बंधु तेरी बारात लेके आ रहा है जो खुशी से इतना पागल हुआ जा रहा है तू। साला कर दिया ना सारी धुन का सत्यानाश। I know, but I have not received any orders yet. हुकूमत ने फौज को strictly कैंट पे रहने को कहा। And at the end of the day, gentlemen, we are not a militia that we will operate under our own orders. We are an organized force operating under the discipline of our command. Unfortunately, we just have to wait and watch.
मेरी आपसे विनती है कि अपने स्वराज के लिए अपने अंदर क्रोध पालो, क्रोध। ये जो पाकिस्तान बरसों से तुम्हारे हकूक पर डाका डाल रहा है, इसको रोकने के लिए पड़ोसी मुल्क से कोई मदद आती है तो उन मददगारों को पनाह दो, उनका ख्याल रखो। ये मुक्ति वाहिनी ही तुम्हारी रूह को मुक्ति देगी। सर, पड़ोसी मुल्क से मुराद भारत है या कोई और? अगर भारत है तो ये कैसे मुमकिन है कि भारत हम पाकिस्तानियों की मदद करेगा? ये तुमने ठीक कहा कि भारत पाकिस्तानियों की मदद के लिए क्यों आएगा, लेकिन ये भारत हम बंगालियों की मदद के लिए तो आ सकता है। क्या डिस्कशन चल रही थी? मैडम, ये सुराज और मुक्ति हमें कब मिलेंगे? सुराज? मुक्ति? क्या मतलब? वो हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं सर नारायण, वो कह रहे थे सुराज और मुक्ति हमें जल्द मिलने वाले हैं। और हमें अपनी मुक्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम लोग छोड़ो इन बातों को। उर्दू की क्लास में केमिस्ट्री की बातें अच्छी नहीं लगती। सर, मुक्ति बानी के गुंडों ने सड़कों पर एक कोहराम बर्पा किया हुआ है। सर, मुजीबर रहमान के हरकारों ने हजारों बेगुनाह खासतौर पर वेस्ट पाकिस्तानियों को चुन चुन कर कत्ल किया है। सर, शहर में नाकाबंदी करके एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है। What should we do, sir? I know, but I have not received any orders yet. हुकूमत ने फौज को strictly कैंट पे रहने को कहा। And at the end of the day, gentlemen, we are not a militia that we will operate under our own orders. We are an organized force operating under the discipline of our command. Unfortunately, we just have to wait and watch. वैसे ये मेन मुक्ति रेबल लीडर है कौन? सर, कोई जब्बार है जो है तो बंगाली बेसिकली, और उसने ट्रेनिंग ली हुई है हिंदुस्तान से, और बंगाली स्टूडेंट्स को वो ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर रहा है। अरे भाई, क्या क़यामत आ गई है। चलो चलो, बंगला बंधु आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, उनका शानदार स्वागत करना है। कौन आ रहा है? बंगला बंधु? ये बंगला बंधु कौन है? बंगला बंधु यानी बंगला का दोस्त, मतलब शेख मुजीबुर रहमान। ओ, ये बंगला बंधु तेरी बारात लेके आ रहा है जो खुशी से इतना पागल हुआ जा रहा है तू? साला कर दिया ना सारी धुन का सत्यानाश।
ओ भाई, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। चल जा। चल जा। क्यों भाइयों, ठीक कहा ना मैंने? तुम्हारे वालिद तो बहुत परेशान होंगे ना। कितने खुश थे वो जब मेरे और गुलफाम जी के निकाह की तारीख तय की थी। पता नहीं मेरे बाबा जान किस हाल में होंगे। यकीनन मेरी बाजियाबी की कोशिश कर रहे होंगे। तुमने अपनी मर्जी से हाँ की थी या अपने वालिद की ख्वाहिश के दबाव में आकर? लो जी, ऐ तो ही गल हो गई। सारी रात मैं हीर रांझे दा किस्सा सुना सुना के थक गई। सुबह होंदे ही तुसी पूछ रहे हो हीर मुंडा सी के कुड़ी। अरे यार, मंगनी का मतलब शादी तो नहीं होता ना। और कभी कभी इंसान नहीं तैयार होता इतनी जल्दी शादी के लिए। शादी, मोहब्बत, दोस्ती, मैंने हर रिश्ते गुलफाम जी के हवाले से ही सोचे हैं। जब से होश संभाला है वही मेरे हीरो हैं और वही मेरे मजाजे खुदा हैं। किसी और की तरफ तो ध्यान कभी गया ही नहीं। आजकल के दौर में ये रोमियो जूलियट वाला ख्याल कम ही देखने को मिलता है। ये रोमियो कौन थी? एक लड़का था जो इटली में रहता था। जूलियट नामी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। ये रोमियो और जूलियट शेक्सपियर का कोई ड्रामा तो नहीं था? अरे वाह, तुमने शेक्सपियर को पढ़ा है? स्कूल में शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा था, मर्चेंट ऑफ वेनिस। खैर, तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई रोमियो मिला या नहीं? मेरी ज़िंदगी की कहानी तुम्हारी कहानी की तरह ड्रामाई नहीं है। सीधी सादी सी स्टूडेंट लाइफ है। मेरे अब्बा ने पहले ही कह दिया था, ये इश्क मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ना। अगर कभी कोई लड़का मोहब्बत का दावा करे तो उसे कहना कि रिश्ता लेके घर आए। इससे पता चल जाएगा कि लड़का सिंसेर है या फ्लर्ट। अरे वाह, अंकल जी तो बहुत ही स्मार्ट हैं और हैंडसम भी। चलो, इस कैद की दश्ते तन्हाई से निकलेंगे तो तुम्हारी फैमिली से भी मिल लेंगे। हाँ ज़रूर, मगर पता नहीं कब ख़त्म होगी ये ना करदा गुनाहों की सज़ा। क्या हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि हम इक़्तिदार ले लें और पाकिस्तानी सरकार से आज़ादी ना मांगे? मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि शेख साहब इंदिरा गांधी के साथ इस तरह चल रहे हैं जैसे गंगा जमुना का संगम। हिंदुस्तान से हम इतना पैसा ट्रेनिंग ले चुके हैं कि शेख साहब चाहे तो इंदिरा जी को नाराज नहीं कर सकेंगे। लड़कियां मेरे ऊपर बारिश की तरह बरसती हैं और एक ये साली है, नजर उठा के भी नहीं देखती। यार, इसका नाम जीनत है और ये भी तेरी तरह यहाँ लाहौर से पढ़ने आई है। और अगर हमारा हथियार दुश्मन के हाथ चला जाए और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए तो इससे बड़ी हिमाकत और आत्महत्या क्या हो। ये अपना ज़र्फ है, वहां भी मोहब्बतें बांटी। वो शहर जिसमें मोहब्बत का कुछ रवाज न था। चलो चलो, बंगला बंधु पलटन मैदान में जलसा करने आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करना है। अरे तो क्या कयामत आ गई? हमने कभी कोई क्लास नहीं सही तरह से पढ़ी और यहाँ पे बोरिंग जलसे के दावतनामे पे दावतनामे मिल रहे हैं। आंखें तरस गई हैं शेख मुजीब को देखने के लिए। उनकी रस भरी मगर गरजदार आवाज़ की गूंज इस्लामाबाद तक जाती है। अरे जनाब, हमारे पास भी आइए, आपके शायाने शान शायरी का कुछ नजराना पेश करें। ये पंजाब से आए सारे स्टूडेंट्स आशिक नामुरादी होते हैं। मेरी मोहब्बत का सिला इतनी नफरत से, मेरे खलूस का जवाब इतनी बेरूही से। अरे जनाब, हम तो वो हैं जो ख्वाबों में भी पसीनाओं से बचते फिरते हैं। अब अगर पंजाब वाले बंगाल से प्यार करें तो भी नामंजूर, और अगर दूसरी तरफ रुख कर लें तो कहते हैं कि पंजाब ने बंगाल पे
जुल्म बहुत किए हैं। अभी आप ही बताएं, हम करें तो आखिर करें क्या मोहतरमा? आप जैसे लोग ना तो पंजाब के हैं ना ही बंगाल, क्योंकि आप कैरेक्टरलेस है। हकीकत में आप जैसे लोगों का वाहिद ऑब्जेक्टिव लड़की पर लाइन मारना है। लाइन? अरे मुझ जैसे बाज़ौक शायर को आपने इतने गैर मुहज़्ज़ब इस्तारे से तशबीह दी है, दिल पाश पाश कर दिया है, रूह छलनी कर दी है आपने। ये ढाका यूनिवर्सिटी से थोड़ा बाहर निकले ना तो बेली रोड आता है, वहाँ एक लंडा बाज़ार है, वहाँ आप जैसे शायर बाय वन गेट वन फ्री के हिसाब से मिलते हैं। और वैसे भी उर्दू शायर तो बंगाल में खवारी होते फिरेंगे, यहाँ तो रविंद्रनाथ टैगोर, समर सेन और नज़रुल इस्लाम जैसे लोगों की महानता मानी जाती है। नज़रुल इस्लाम बहुत बड़े कवि हैं जिन्होंने मशहूर कविता विद्रोही यानी द रेबल लिखी है। अरे मालूम है, सुनी है मैंने वो नज़्म। उसमें आपके कवि नज़रुल इस्लाम साहब लिखते हैं, माशाल्लाह, ज़रा सुनिएगा। लिख रहे हैं, मैं जालिम, मैं खुदसर, मैं गैर जिम्मेदार एरोगेंट इंसान हूँ, मैं तूफान हूँ, तबाही हूँ, खौफ की अलामत हूँ, मेरे यहाँ रहम नहीं, मैं कानून से बालातर हूँ, दुनिया के तमाम कानून मेरे कदमों के नीचे रौंदे पड़े हैं। हाँ मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, मैं तबाही हूँ, कब्रिस्तान हूँ। माशाल्लाह, अरे इन पर तो 5 FIRs बनती हैं, क्या मुजरमाना ख्यालात हैं इनके। और इनके उसाफ सुन के लगता है कि इस दुष्ट के मुक्ति बानी लीडर जबार उनकी तारीफ हो रही हो। पहले शक था, अब यकीन हो गया कि तुम पंजाब वाले शायरी की महानता से भी ना आशना हो। इस नज़्म में हमारे कवि नज़रुल इस्लाम ने ये भी कहा है, मैं इश्क हूँ, चाँद मेरे सर पे, सूरज मेरे दिल पे है, मैं आतिश हूँ, सच का देवता हूँ, मैं नई जवानी का चढ़ता सूरज हूँ, मैं उसकी चमकदार आँखों का शोला हूँ, मैं 16 साल के दिल का नाजुक सा प्यार हूँ, मैं हदों से आगे की खुशी हूँ, मैं बेघरों का दर्द और गम हूँ। खैर, आप जैसे बेज़ौक इंसान के सामने इतने बड़े शायर की शायरी कहना ही शायरी की तौहीन होगा। और हाँ, सही फरमाया आपने, विद्रोही यानी द रेबल, इसमें शायर का इशारा हमारे आज के जब्बार साहब की तरफ है। जब्बार साहब वो अकलौता बागी सब पर भारी है। लो भाई, ये तो शेर बन गया है, एक बागी साला सब पे भारी। भाई बड़े ही अजीब लोग हैं ये। शेख मुजीब जलसा करने के आ रहे हैं पलटन मैदान, इनका तो दिमागी तवाज़न ही खराब हो गया है। खुदा इन पे रहम करे, आमीन। क्या रिपोर्ट है? सर, सब काम परफेक्ट है। जुगन्नाथ हॉल और लाइब्रेरियों में हिंदुस्तानी RDX और असला महफूज किया जा रहा है। और हाँ, ट्रेनिंग भी बढ़िया चल रही है। हिंदुस्तान का टारगेट है कि 1.5 से 2 लाख मुख्ती टाइगर्स ट्रेन करके बंगाल भेजना। और ब्रिगेडियर बख्शी और ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह से हम मुकम्मल राब्ते में। जवार साहब, हमें मालूम हुआ है कि कल आपका कर्नल अफरा साहब से टाकरा हो गया था। हाँ, हुआ था टाकरा। क्या बोल रहा था साहब? इलेक्शन का क्रेडिट फौज को दे रहा था। आओ कर्नल आओ। बहुत अफसोस हुआ, मगरबी पाकिस्तान वाले इलेक्शन भी हार गए और मुल्क भी। वेलकम। How can you be sitting next to such a criminal, Minister? कर्नल, तुम्हारी ड्यूटी इस वक्त ढाका में है, कराची या लाहौर में नहीं है। और वैसे भी मुजीबुर रहमान जीत चुके हैं। अब फैसला तुम करोगे कि तुम्हें किसके साथ रहना है, हमारे साथ या इस्लामाबाद वालों के साथ। ये इलेक्शन फौज ने करवाई और ये इलेक्शन इतने फेयर हैं कि तुझ जैसे भी इसके गुण गा रहे हैं। लेकिन जीतने का मतलब ये नहीं कि अपने ही मुल्क को हिंदुस्तान के सामने पेश किया जाए।
पूरा बांग्लादेश बागी हो चुका है। हमें नहीं रहना इस्लामाबाद के साथ। ढाका will be the capital of the independent Bangladesh। जब ऐसा होगा तो मिलिट्री कोर्ट में नहीं, साला जब्बार अपनी कोर्ट में तेरा ट्रायल चलाएगा और फिर जेल की तारीकी के अंदर नहीं, साला धान मंडी के चौराहे पे तुझे लटकाऊंगा। गीदड़ भक्तियां अच्छी पक लेते हो। कर्नल अफरासियाब नाम है मेरा। कुत्ते की टेढ़ी दुम बंदूक से नहीं, अपने हाथ से ही सीधी कर लेता हूं। और ये पैगाम अपनी सरस्वती मां इंदिरा गांधी तक जरूर पहुंचाता। calm down कर्नल जी, calm down। I am calm मिनिस्टर जी, very calm। मैं तो बस मुजीबुर रहमान के फॉलोअर्स को उनकी जीत की मुबारकबाद देने आया हूं। साला बहुत अकड़ है कर्नल के अंदर। जवाब साहब, फारूक साहब लाइन पर है। जी साहब। बिला वजह उस कर्नल से क्यों उलझ रहे हो? आप वो कर्नल इलेक्शन का क्रेडिट फौज को देता है। क्रेडिट तो सही दे रहा है। इलेक्शन तो बहुत फेयर करवाया है फौज ने, इतना फेयर कि इंदिरा जी खुद हैरान हैं, बल्कि सदमे में हैं। इंदिरा जी हमारी जीत से सदमे में क्यों है? इंदिरा गांधी की ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन के नतीजे में हंग पार्लियामेंट बनती, इससे कंफ्यूजन और बढ़ती और अवामी लीग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान पर डिपेंड करती। धांधली के नाम पर हंगामे होते, हालात ख़राब होते, मगर फौज ने फेयर इलेक्शन करवा के इंदिरा जी का मूड ऑफ कर दिया। तो साहब, क्या हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि हम इख्तिदार ले लें और पाकिस्तानी सरकार से आज़ादी ना मांगे? मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ कि शेख साहब इंदिरा गांधी के साथ इस तरह चल रहे हैं जैसे गंगा जमुना का संगम। हिंदुस्तान से हम इतना पैसा ट्रेनिंग ले चुके हैं कि शेख साहब चाहे भी तो इंदिरा जी को नाराज नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि होगा वही जो शेख साहब ने इंदिरा जी के साथ कमिट किया है। समझ गया साहब। ये कर्नल का क्या करना है? ये बहुत एग्रेशन दिखाता है। अग्रेसिव लोग मुझे अच्छे लगते हैं, लड़ने का मजा आता है, मगर एहतियात से कर्नल से कोसों दूर रहो। एक गलत कदम सारा मामला हाथ से निकल जाएगा। बंगला बंधु शेख मुजीब ढाका यूनिवर्सिटी गए और ना क्लासेस बंद हुई और ना ही उनका कोई इस्तकबाल हुआ। मैडम जी, पंजाब से आए कुछ प्रोफेसर्स और कुछ मगरबी पाकिस्तानी छोकरों, वो निज़ामुद्दीन वगैरह के अलावा बाकी सारी ढाका यूनिवर्सिटी ने बंगला बंधु जी का शानदार स्वागत किया है। निज़ामुद्दीन, ये कैसा अजीब सा नाम? खैर, चिंगारी से ही आग के अलाव रोशन होते हैं जो फिर जंगलों के जंगल जला देते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में मामूली से मामूली हरकत को भी
सीरियस लिया करो। ख़ास तौर पर वहाँ पंजाबी स्टाफ और पंजाबी स्टूडेंट पर ख़ास नज़र रखनी है तुमने। प्रोफेसर फरजाना, उसके लेक्चर और उसकी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत पर मुकम्मल नज़र रखो। Teachers are like leaders who can influence or brainwash Bengali youth. Students are our weapons. और अगर हमारा हथियार दुश्मन के हाथ चला जाए और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए तो इससे बड़ी हिमाकत और आत्महत्या क्या होगी। यार ये लड़का हमारी यूनिवर्सिटी का है, मुझे तो कोई रॉक स्टार लगता है। पढ़ता तो हमारी यूनिवर्सिटी में है लेकिन है लाहौर का, कोई बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा। इससे ज़रा बच के रहना, इसका एक ही फंड है, गिटार बजाना और लड़कियों को पटाना। हाय मैं तो तैयार हूँ। यार लड़कियां मेरे ऊपर बारिश की तरह बरसती हैं और एक ये साली है, नजर उठा के भी नहीं देखती। यार इसका नाम जीनत है और ये भी तेरी तरह यहाँ लाहौर से पढ़ने आई है, लेकिन इसका मॉडल जरा दकियानूसी सा है। वो तो ना लाइक फंडामेंटलिस्ट। लाहौर से ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया लड़का गुलफाम, जो कुछ अरसे के लिए मुफ्ती बहानी के लिए जासूसी करता रहा। उसने बातों बातों में बताया कि उसने एक फाइल मगरबी पाकिस्तान से आए ब्यूरोक्रेट असलम खान की भी मुफ्ती बहानी वालों को दी थी। ये ब्यूरोक्रेट वही है ना जो पीस टॉक के लिए बंगाल का दौरा कर रहे हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान हिंदुस्तान है। ज़मीन से तो यहाँ फौज पहुँच नहीं सकती। जिस दिन आप पाकिस्तान पर एयर जोन बंद कर देंगे उस दिन उनकी सप्लाई लाइन भी बढ़ जाएगी और फिर आपका और हमारा बॉर्डर तो वैसे भी जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप और साथ साथ मुक्ति बहानी, पता का तो कोई मसला ही नहीं है। मर गए आपका मंत्र पढ़ते पढ़ते, माथा टेक टेक कर थक गए। हमारी पूजा में कोई कमी रह गई थी क्या? जो हमारे दुश्मन एक मामूली कर्नल के हाथों आप हमारा अपमान करवा रही हैं। कर्नल सख्त चट्टान है, उस पर तुम्हारे जैसे बादलों के बरसने से भी सैलाब नहीं आएगा। आप बेफिक्र हो जाओ शाह, इस कर्नल की सारी सख्ती निकाल दूंगा, बस आप एक दफा मौका दो। उस कर्नल से अभी दूर रहो, वो हमारे खून का प्यासा है। लाहौर में लाखों लोग रहते हैं और यहाँ ढाका से रोज सैकड़ों लोग सफर करते हैं। आप अपने नाम का बोर्ड उठाएं और एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएं। अपनी कंपनी ऑफर करें लोगों को और मुझसे जरा दूर रहें। मेरी माँ ने आपको मेरे साथ देख लिया ना तो सारे लक्षण भूल जाएंगे आप।